मोदी बनारस में उनके यानी संसदीय क्षेत्र में एक लड़की को जिस तरह से नग्न किया गया, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं मोदी जी। कांग्रेस है, वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ बेटियां, ये दलाली है, ये दलाली है तुम लोगों का, ये दलाली है। भाजपा का नेता गारंटी लेते हैं और कांग्रेस का मैं नेता हूँ तो बोल रहा हूँ तो ये गारंटी नहीं है। हम कह रहे हैं उनको तुम्हारे चाचा लगते हैं। हम कर्नाटका में दिए, हिमाचल में दिए, राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो हम काम किए वो बता रहे, तो तब मिर्ची लगती है आप लोगों को, वो मिर्ची लगती है। अतः मोदी जी कल का अपना निकाले हैं बुकलेट, रेवड़ी 3500 में इतना पैसा हम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में इतना महिलाओं के, वो रेवड़ी ने वो देसी घी लगता है। आप लोगों को लिफाफा आता है तो बात है, आप ही बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश में एक आ गया पैसा, वो रेवड़ी नहीं होता है। 81 करोड़ लोगों को राशन बांटना रेवड़ी नहीं लगता है। शर्म करो बेशर्मो, ध्यान दो। अब देश जाग चुका है ये दुराचार से, अत्याचार से, क्योंकि आने वाला 24 में राहुल जी के नेतृत्व में और गरीबों की सरकार, मजदूरों की सरकार, मजबूरों की सरकार बनने वाली है। क्या लग रहा है जिस तरीके से भूपेश बघेल का नाम लिया है ईडी के सामने, क्या लग रहा है आपको? देखो, शुरू से आपको बताया जा रहा है कि ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट हो गया। हाँ। किसी संस्था पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन संस्था इस टाइप का कर रहा है चुनाव। वो पहले भी आपको बताया था, भूपेश बघेल हो चाहे राजस्थान सरकार हो, और किसी भी जहां देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी की ये सरकार जीत रही है, वहां अपना मैनेज ईडी से कराना चाह रहे हैं। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया भाजपा के पास, तो भाजपा का काम ईडी कर रही है। भूपेश बघेल पर ऐसा लांछन लगाया जा रहा है, लांछन नहीं लगाया जा रहा है, पैसे मिले हैं और ड्राइवर ने कहा है। भाई, वो ड्राइवर ने कहा है कि कौन कहा है, कौन कहलवा रहा है, ये सब दुनिया जान रही है। भूपेश बघेल एक मजबूत चीफ मिनिस्टर हैं और लोग पूरे षड्यंत्र के तहत पूरा ताकत लगा लिए कि छत्तीसगढ़ में कैसे हम पटकनी दे सके। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो किया गया विकास का काम, चाहे धान खरीदी हो, गरवा गुरवा नरवा बारी हो, चाहे 261 लाख करोड़ किसानों का लोन माफ, बिजली बिल हाफ, युवाओं को भत्ता, महिलाओं को भत्ता, और उसके बाद 380 अंग्रेजी स्कूल, अब 42,000 नौकरियां दिया गया, ये सब इतना। अभी तो मोदी जी वहां पर निकाले अपना, आपकी मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी तो पहले भी था 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में आने का। तो मोदी के गारंटी तो मन की बात तक सीमित रह जाती है, लेकिन हम कांग्रेस का जो गारंटी रहता है वो जनता के पास जाती है। देखिए, भ्रष्टाचार तो मध्य प्रदेश में व्यापक हो, चाहे पटवारी घोटाला, शिक्षा घोटाला, इस पे तो जांचें नहीं कर रही है ईडी। ईडी जहां कांग्रेस की सरकार आ रही है, मजबूती से दमखम से लड़ रही है, जीतने के कगार पे, अभी चुनावी माहौल है, कोई कांग्रेस आपको जब ईडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कांग्रेस आ रही है लगातार, मीडिया के सर्वों में बीजेपी आगे है, और आप अरे मीडिया किसका है, देश जानता है कि मीडिया किससे हस्तनक्ष है, किसका गुणगान गाती है। जितना स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है उतना मीडिया भजन गाती है मोदी जी का। वो अडानी और अंबानी का चैनल है पूरा खरीदा हुआ, तो अडानी का मेहरबानी तो मोदी जी के बनाएगी न कहानी की कांग्रेस की कहानी बनाएगी। देश का जनता जान गया है कि अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। तो हमारे देश में जो विकास की धारा, गरीबों, आम किसान मजदूर के काम करने वाली सरकार को दोहमत लगाने के लिए जिस तरह का निरंतर, देखिए राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में ईडी का अधिकारी के पास एएसपी जो वहाँ का वो है, पकड़ा 15 लाख रुपया 2 अधिकारियों को। खुद अधिकारी पकड़ में जब वो उनसे न्याय की बात करते हो, खुद चोर मौसरी भाई निकल जाते हैं, खुद ही चोरी कर रहे हैं, खुद ही 2 मीना अधिकारी थे, उनके पास से 15 लाख मिलता है, वो घूस लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह से निरंतर राजस्थान सरकार और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार और जिस तरह से अन्य विपक्षी नेताओं को जिस ईडी द्वारा फुल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई विकास की बात नहीं, लीपापोती करना है तो ईडी का इस्तेमाल करना। ईडी इनका एक तंत्र बन गया है, इनका हिस्सेदार, इनका यानी इनके कार्यों को उल्लेख करने के लिए इनका सहभागी बन गया है। इसलिए तो देश में लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी निरंतर जिस तरह से कर्नाटक की हार, हिमाचल की हार अब नहीं पचा पा रहे हैं कि पूरे देश से जनता इनका पलायन करने पर तैयार करा दिया है। सरकारी एजेंसी अपने तरीके से, देखिए, सरकारी एजेंसी का आपत्ति नहीं है, कौन नेता भाग रहा है, चुनाव का माहौल है। 7 तारीख को पहली चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, दूसरी 17 तारीख को है। 3 दिसंबर तक दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। क्यों ईडी को, ईडी क्या चुना, ईडी अपना दफ्तर बंद। अच्छा, वहाँ का पुलिस दिखाते हो कि छापा मारी थी, पकड़ में आया था नोट, और दूसरा ईडी अब इस्तेमाल कर। ये चुनाव के समय ईडी नजर आया, इतना दिन का रजाई ओढ़ के सोए थे ठंड। आप सबूत जब मिलेंगे तभी तो
सबूत कहाँ मिला है? सबूत तो बनाया जा रहा है, सबूत किसी के पास नहीं। कहाँ सबूत मिल रहे हैं? ये जिस तरह से देखिए, जिससे कहा गया है दुबई की कोई एक कंपनी है जिसमें महादेव है, उसमें 28% जीएसटी 28% जीएसटी लेके एक नंबर कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। वो उस कंपनी को तो सबसे बड़ा तो भ्रष्ट भारत सरकार भ्रष्ट है कि 28% महादेव ऐप पर जीएसटी लिया है। कई फिल्मी दुनिया के लोगों का नाम आया था उसके जो महादेव ऐप दुर्ग का रहने वाला एक चाय का दुकान चलाता था, वो कई लाख करोड़ खर्चा किया अपने शादी में, कई हीरो हीरोइन को बुलाया, तो उस पे आरोप लगा था, तो उसको तो पकड़ के लाना था। ये तो आप सत्ता उसी के गेम के अंदर आप कांग्रेस को भजाने का काम कर रहे हो। देश का जनता, प्रदेश का जनता, 5 राज्यों में कांग्रेस का जिस तरह से जनाधार, जनता का प्यार, लोकप्रियता बढ़ रही है भूपेश के डर से। राजस्थान में आप जिस डर से यानी आप डर रहे हो और डर आपका सता रहा है, इस डर ये डर नहीं रहे तो ईडी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? राजस्थान में अशोक गहलोत को दबाव डालने के लिए उनके बेटे, तो वहाँ तो उल्टा पड़ा, ईडी का अफसर ही फंस गए। ईडी का अफसर ही 15 लाख लेते घूस पकड़े जाते हैं। ईडी का इस्तेमाल इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट एक जिसमें 2 जान बन के ईडी जो काम कर रही है, सत्ता का अहंकार, ईडी का साथ, और अब सरकार के पास ना कोई मुहिम है ना कोई गारंटी देते हैं मोदी जी। अब उनके गारंटी कि हम 3500 क्विंटल धान कर दें, इतना दिन उनके और जगह प्रदेश में काहे ने डबल MSP की बात कहते हैं आज तक किसानों काहे ने अपने सरकारों में दे रहे हैं? हम तो जो वादे कर्नाटका में करके आएंगे, अरे अब आएंगे, आप गारंटी ले रही हो क्या? है कोई किस्त नहीं आया। मोदी की बात जनता को धोखा देना, जुमलों का बरसात है। 2 करोड़ नौकरी आ रहा था प्रति वर्ष, 15 लाख खाते में आ रहे थे, वो काले धन के अडानी के पास पहुंचा दिए। क्या आज तक नहीं मिला किसी गरीब को? जो आप 15 लाख का ढोकसला बड़े लोगों जुमला दिए थे। तो देश की जनता समझ गई है ईडी का इस्तेमाल कर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के सरकार को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को डराने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है, न सत्ता पाने के लिए किसी स्तर तक गिर सकती है सरकार। ये मोदी है तो मुमकिन है किसी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। उनको जनता का विश्वास, या हारते हैं तो विधायक खरीदते हैं, और विधायक खरीद नहीं सकते हैं तो अब ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनता जान गई है कि ऐसे झूठ की बौछार, जुमलों की बरसात, मोदी का ये व्यापार बंद होगा। 5 सेमीफाइनल में कांग्रेस जीतने जा रही है। 24 में राहुल जी जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक धागे में पिरोकर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के तहत आम आवाम, किसान, मजदूर को जोड़ने का एक सूत्र में बांधने का काम किया, जीत सुनिश्चित है। जनता कांग्रेस पे कैसे भरोसा करे, क्योंकि पहले आप MP में जीते थे, तो आपके नेता भाजपा में शामिल हो गए। जनता भरोसा अब कर चुकी है इन लोग का एकदम। अब यानी अब कितना हो खरीद लेंगे, वो अब टूटने वाले नहीं है, क्योंकि जनता भाजपा पे भरोसा जता रही। क्यों तुम भाजपा की दलाल हो क्या? बार ये देखो कहा जाता है, सुनो, कभी किसी मीडिया कह रहा हूँ, ये भड़ुआगिरी आप लोग जो करते हो, कभी जाके फक्त हिम्मत है सरकार से सवाल खड़ा करने के लिए कि सरकार से जवाब आपके पास नहीं है। आप लोग लिफाफा लेकर जिस तरह से अपने जवाब को बताते हो, जनता के विश्वास को जीतने के लिए जनता के पास जाओ, जनता के आवाज को सुनाओ, जनता के बाद तुम लोग तो लिफाफा लेके 1000-2000 में बेचने वाले ये मीडिया बन गए हो। तुम लोग जिस तरह से मोदी 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 करते रहते हो। अरे भाई मोदी कौन काम कर रहा है? 5 काम गिनाओ, 5 काम गिनाओ, कौन काम? 5 गिनाना, शौचालय तो दे दो, पानी न रहे, पेट में अन्न नहीं, और पैखाना कैसे करने जाएगा? अरे गरीबों की बात, गरीबों का खून चूस रहे हैं मोदी जी। 81 करोड़ लोगों को कहते हैं कि लाइन में लगा दिया। अरे भैया हमको लाइन में नहीं, हाथ में काम दो, विकास दो और व्यवस्था दो। जिस तरह से कल मोदी है तो आप लोग का दलाली मुमकिन है, मोदी है तो आपका लिफाफा मुमकिन है। विदेश में डंका बना है, आप देख रही हो ना। आप देख लो मणिपुर अभी तक 120 लाश सड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं। कहाँ शांति का अपील? इजराइल में करते हो, मणिपुर में नहीं करते हैं। मणिपुर में बहनों को नग्न घुमाया जाता है, वहाँ उनको नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में बेटी बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है, तब उनको आवाज नहीं निकलता है। तो पहले नहीं होती थी क्या? पहले नहीं होती थी, अब हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है। अरे पहले होते थे तो नया तुम बदले अच्छे दिन लाने की बात का है। पहले लिफाफा नहीं चलता था, पहले दलाली नहीं चलता, मीडिया तक बिक गया है। अब लिफाफा पे आप लोग भी जाके उसी से सवाल करते हैं। क्यों नहीं बिक गया है? आप कभी खड़ा होकर सरकार से सवाल किया जाता, विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश BHU का मामला याद है यार? शर्म करो, एक बेटी को, छात्रा को नग्न घुमाते हैं बाहर से आकर और वीडियो बना। कहाँ कार्रवाई हो रही है? ये डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं फर्जी,
मोदी जी सांसद है इसलिए कहाँ कार्रवाई हुआ, किस पे बोल्डर चला, बताओ नाम, किसको पकड़ा गया, कौन पकड़ा, कौन चला, गारंटी लेती हो? नहीं, आप दलाली कर रही हो, सीधे सीधे कार्रवाई हो रही, तो हमारे सरकार में कार्रवाई नहीं होती है। ये शर्म बेशर्मो बंद करो, अब सत्ता के दलाल मत बनो। बनारस के सांसद प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाह रहा हूँ, किस बेटी को जिस तरह से वीडियो बनाया गया उस सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कैसे घुस जाता है कैंपस में, बीएचयू क्या उसको नग्न कराकर डराकर वो 2-3 अपराधी उनको अभी तक पकड़कर फांसी चढ़ा देना चाहिए। घूमने का क्या मतलब है? तुम अभी तक घूम रही हो मीडिया में हो तो क्या जरूरत है रात में घूमने का? आपके साथ नहीं, आपके साथ ये घटना घट जाएगा, शर्म आनी चाहिए। एक बेटी हो आप, किसी की बहन बेटी हो, आप भी तो घूम रही हो, आप घूम रही हो तो आपके साथ घटना घट जाएगा तो क्या होगा? क्यों नहीं पर्सनल जाएंगे? वो किसी की बेटी बहन होगी उस पर आप सवाल खड़ा करें। 2 बजे अपने कैंपस में नहीं घूमेंगे, यूनिवर्सिटी है, कैंपस सुरक्षा व्यवस्था है। कैंपस में काशी में बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानपुर में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश में 12 साल के बेटी को जिस तरह से बलात्कार करके 12 घंटा तक नग्न होकर ब्याह। अरे भाई, जहां तुम्हारी जो डबल इंजन की सरकार 2 आज तक सुने हो इतिहास में कि 2 बेटियों को जो कारगिल का युद्ध लड़ा है उसके पत्नी को जिस तरह से नग्न करके उसके साथ दुराचार करके घुमाया गया, ये अत्याचार मोदी के ही सरकार में संभव है। इस पे ध्यान हटाने के लिए ईडी का छापामारी करा जा रहा है कि मोदी बनारस में उनके यानी संसदीय क्षेत्र में एक लड़की को जिस तरह से नग्न किया गया, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं मोदी जी। ये दलाली है, ये दलाली है तुम लोगों का, ये दलाली है। भाजपा का नेता गारंटी लेते हैं और कांग्रेस का मैं नेता हूं तो बोल रहा हूं तो ये गारंटी नहीं है। हम कह रहे हैं उनको तुम्हारे चाचा लगते हैं। हम कर्नाटका में दिए, हिमाचल में दिए, राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो हम काम किए वो बता रहे तो तब मिर्ची लगती है आप लोगों को, वो मिर्ची लगती है। अब मोदी जी कल का अपना निकाले हैं बुकलेट, रेवड़ी 3500 में इतना पैसा हम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में इतना महिलाओं के, वो रेवड़ी नहीं होते घी लगता है। आप लोगों को लिफाफा आता है तो बात करें। आप ही बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश में एक आ गया पैसा, वो रेवड़ी नहीं होता है। 81 करोड़ लोगों को राशन बांटना रेवड़ी नहीं लगता है। शर्म करो बेशर्मो, ध्यान दो। अब देश जाग चुका है ये दुराचार से, अत्याचार से, क्योंकि आने वाला 24 में राहुल जी के नेतृत्व में और गरीबों की सरकार, मजदूरों की सरकार, मजबूरों की सरकार बन